नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक खास मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख। हाँ। वो अभी पीलीभीत जिले के ट्रांस शारदा क्षेत्र गए थे। ये इलाका काफी दिलचस्प है, नेपाल बॉर्डर के पास। बिल्कुल, इसे छोटा पंजाब भी कहते हैं और अपनी अलग चुनौतियां हैं वहाँ। हाँ, तो हमारे पास उनकी यात्रा और जो उन्होंने वहाँ वादे किए हैं उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ नोट्स हैं। तो आज हम इन्हीं वादों को खंगालेंगे। जैसे किसानों को भूमिधरी अधिकार देने की बात हुई। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है वहाँ का। फिर घर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि पुलिस थाना भी। देखेंगे कि ये सब मतलब सरकारी योजनाओं से जुड़ता है या नहीं। और क्या ये वाकई दशकों पुरानी जो दिक्कतें हैं वहाँ की, खासकर वो जमीन के मालिकाना हक वाली बात। हाँ, सिख किसानों की और कनेक्टिविटी की समस्या, क्या ये वादे उनका हल हैं? और एक बात और, मंत्री जी अकेले नहीं थे। डीएम, एसपी, सीएमओ सब बड़े अधिकारी साथ थे। अब ये जरूर गौर खाने वाली बात है। लगता है कि कोई मतलब कोऑर्डिनेटेड कोशिश है। बिल्कुल। चलिए पहले हुक की बात करते हैं। ट्रांस शारदा मतलब वो इलाका जहां शारदा नदी मॉनसून में रास्ता रोक देती है। सही। और 1950 के दशक से बसे सिख किसान आज भी अपनी जमीन के हक के लिए लड़ रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में मंत्री जी के वादे अहम हो जाते हैं। उन्होंने बहल्हा गांव में अन्नपूर्णा भवन और पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया। अच्छा। और फिर सिंगाड़ा और टाटरगंज में एक जनसभा की। तो वादों पर आते हैं। सबसे बड़ा शायद वो भूमिधरी अधिकार वाला है, लगभग 7,000 सिख परिवार। हाँ, ये सबसे पेचीदा और पुराना मसला है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा है गरीबों के लिए। हाँ, और सड़कें जो खराब है उनकी मरम्मत, नई सड़कें और शारदा पर एक पक्का पुल। पक्का पुल तो बहुत जरूरी होगा वहाँ। बिल्कुल। फिर एक इंटर कॉलेज, एक अस्पताल और एक नया पुलिस थाना। काफी कुछ है। चलिए भूमिधरी अधिकार से शुरू करते हैं। इसका क्या इतिहास है? देखिए, यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो 1950 का है। हाँ। पर ट्रांस शारदा में कहानी थोड़ी अलग है। 1950 में यहाँ सिख परिवार आकर बसे। उन्होंने वो मतलब बंजर जमीन को आबाद किया। अच्छा। लेकिन बाद में 80 के दशक में कुछ नियम बदले। फिर वो जंगल की जमीन वाले कुछ विवाद उठे, उससे मामला उलझ गया। और एक और चीज, नानक सागर बांध बना था 1962 में। हाँ, सुना है। उससे जो लोग विस्थापित हुए उन्हें जमीन तो दी गई, पर कई लोगों को आप समझिए कब्जा या कागजात ठीक से नहीं मिले। ओहो, तो मतलब दशकों से ये अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल। अब सरकार कह रही है कि स्वामित्व योजना से वो ड्रोन मैपिंग वगैरह करके। हाँ, और घरोनी योजना भी है शायद। हाँ, उससे इसको सुलझाएंगे। भूमिधरी अधिकार का मतलब है पूरा मालिकाना हक। तो फिर वो जमीन बेच सकते हैं, उस पे लोन ले सकते हैं। जो अभी तक बहुत मुश्किल था उनके लिए। अगर ये हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। न सिर्फ दर्शकों का अन्याय खत्म होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होंगे। लोन लेकर खेती में या किसी और काम में लगा सकेंगे। और इस पर ऊपर तक ध्यान है, मतलब सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री भी इसे देख रहे हैं। हाँ, ये इसकी गंभीरता दिखाता है। पर सवाल वही है, क्या सिर्फ ड्रोन मैपिंग जैसी तकनीक से इतने पुराने, इतने भावनात्मक मुद्दे पूरी तरह सुलझ सकते हैं जहां भरोसा टूटा हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, अगले वादे पर आते हैं। आवास, पीएमएवाई ग्रामीण के तहत घर। हाँ, ये जरूरी है। वो इलाका बाढ़ और कटाव वाला है। तो पक्के घर तो मतलब एक सुरक्षा देंगे। बिल्कुल। और इसका तरीका तो तय है। वो एसईसी 2011 और आवास प्लस लिस्ट से लाभार्थी चुनते हैं। ठीक है। अब सड़कें, पीएमजीएसवाई के तहत काम होगा। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने बात की थी ना, मानसून में वो अस्थायी पुल। हाँ, वो बह जाता है या बंद कर देते हैं तो करीब 22 गांव सीधे प्रभावित होते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो शायद 80-85 गांव, 2.5 लाख लोग कट जाते हैं एक तरह से। हाँ, तो अब शारदा पर एक पक्के पुल की बात है जिसे शायद मंजूरी मिल गई है। अगर ये पुल बन गया तो कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही। किसानों के लिए अपनी फसल मंडी ले जाना आसान होगा। हो सकता है एमएसपी का फायदा भी मिले। सही कह रहे हैं, पहली बार शायद सही दाम मिल पाए। बिल्कुल।